अगर हम 16 को डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है, ये एक फर्स्ट केस है। दूसरी तरफ हम 17 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 8 टाइम्स 16 और 16 माइनस 16 0, ठीक है। अब दूसरे केस में भी हम 2 8 टाइम्स 16 कर सकते हैं, बिकॉज 9 टाइम करेंगे 17 से बढ़ जाएगा, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखें दोनों केसेस में हमारे पास एक में रिमाइंडर 0 है, ठीक है, एक में रिमाइंडर जो है वो 0 है और एक में रिमाइंडर 1 है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं जी कि देन 2 इज द फैक्टर ऑफ 16, ठीक है। 2 जो है वो फैक्टर है 16 का, इसी तरह से जिस तरह 8 फैक्टर है 16 का, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे हम 2 को डिवाइड करें 17 के साथ, रिमाइंडर चूंकि 1 है तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 17। अगर सादा जुबान में बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि 2 जो है वो 17 पे डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीटली, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। हम बात करेंगे कंप्लीट डिवीजन जिसमें आंसर होल नंबर्स में आए, ठीक है। अब इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं ये बात कर दूं कि अगर मैं इसको जो है वो रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा जी कि 16 इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। ये केस फर्स्ट है, ठीक है, यानी इस केस के लिए ये, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बन जाएगा 17 इज इक्वल टू 7 क्वोशंट 8 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर जो कि क्या है 1, ठीक है। तो दोनों चीजें दोनों साइड जस्टिफाई होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा तो उस केस में जो हमारे पास डिवाइजर होगा, ठीक है, वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, डिविडेंड का फैक्टर होगा। उसी तरह से जिस तरह क्वोशंट जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे जी डिवाइजर और क्वोशंट दोनों जो होंगे वो डिविडेंड के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये बात करें अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा यानी एक नॉन जीरो नंबर होगा तो उस केस में जो आपका क्वोशंट और डिवाइजर हैं वो दोनों जो हैं वो उस डिविडेंड के फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जो है वो जनरलाइज करते हैं, ठीक है। हम ये बात करते हैं लेट से हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x जिसका लेट से हमारे पास एक डिवाइजर है x माइनस a और क्वोशंट हमारे पास क्या है q ऑफ x, ठीक है। q ऑफ x हमारे पास क्वोशंट है, ठीक है, और ये हमारे पास डिवाइजर और हमारे पास रिमाइंडर आता है r, ठीक है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है जी, रिमाइंडर थ्योरम में ये बात करते हैं हम कि अगर जो हमारा x माइनस a जो है x माइनस a एक जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, ठीक है। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब है कि इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट नंबर से मुराद है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे p ऑफ a पुट करें, ठीक है, यानी p ऑफ a पुट करें तो उस केस में a माइनस a 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0, तो p ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा r के इक्वल आ जाएगा। p ऑफ a हमारे पास किसके इक्वल होगा r के इक्वल। अब अगर हम रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक इसमें r की जगह p ऑफ a पुट कर लें यानी p ऑफ x इज इक्वल टू बल्कि डायरेक्टली हम p ऑफ a लिख लेते हैं, p ऑफ a के यहाँ पे p ऑफ x रखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस p ऑफ a, ठीक है। अब हम ये बात करें कि अगर हम ये बात करें जी कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब है कि x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि q ऑफ x इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो हम ये बात करेंगे जी कि इफ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 यानी अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो देन हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, यानी जो एल्गोरिथम है p ऑफ x ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस 0, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है।
या सिंपली अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, या विदाउट डिवीजन अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें ये बोला जा रहा है जी कि अगर आप एक x-2 जो है वो जो है फैक्टर है, ठीक है, किसका, x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। या बल्कि हम क्वेश्चन को रिवर्स कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रूफ दिस थिंग कि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको कंप्लीट डिवाइड करें, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में लेके। इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा कि हम p ऑफ x यानी अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2। अब जो है हम स्टडी करेंगे इसको x इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2³ माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। बन जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। तो 8 प्लस 2 14 प्लस 2 16 माइनस 16 0। तो हम हमारे पास p ऑफ 2 अगर 0 के इक्वल आ गया, यानी p ऑफ 2 अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये होगा कि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम आमतौर पर इसको इस तरह से भी स्टडी करते हैं कि अगर जो है वो p ऑफ अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं जी, देन 2 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कि बिकॉज ये 2 की वजह से हमारे पास ये पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई।